हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीव विज्ञान अकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्रोटीन क्या होती है। हमने देखा कि प्रोटीन बहुत सारे अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है और एक बॉन्ड के थ्रू जुड़ी रहती है जिसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, ये कैसे बनता है। और हमने ये भी देखा कि यदि कोई प्रोटीन 2 अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है तो उसे क्या कहेंगे, 3 से मिलकर बनी है तो उसे क्या कहेंगे, और बहुत कुछ देखा था। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जब प्रोटीन बनती है तो वो नॉन फंक्शनल रहती है, लेकिन फिर वो कैसे फोल्ड होती है जिससे वो फंक्शनल हो जाती है। ठीक है, इसके साथ ही जो प्रोटीन है वो क्या फंक्शन परफॉर्म करती है, कुछ हम इस वीडियो में स्पेसिफिक एग्जांपल्स लेंगे प्रोटीन्स के और उनके फंक्शन देखेंगे जो नीट के एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल में मैं नीट बायोलॉजी से रिलेटेड सारे टॉपिक पढ़ाती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, बेसिकली जो प्रोटीन है इसमें 4 लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। मतलब प्रोटीन की स्ट्रक्चर 4 टाइप्स की होती है: प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अभी क्या है हमें एक एक करके देखेंगे। जब प्रोटीन न्यूली सिंथेसाइज होती है, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन तो उस समय जो प्रोटीन है ना वो एक थ्रेड की तरह होती है, बिल्कुल एकदम सीधी। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर में ओनली पेप्टाइड बॉन्ड रहते हैं प्रोटीन्स के अमाइनो एसिड्स के बीच। ठीक है, इस स्ट्रक्चर से हमें क्या पता चलता है कि कितने अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती, नंबर ऑफ अमाइनो एसिड। 1 से मिलकर बनी है प्रोटीन, 2 से, 3 से, 4 से, और कौन कौन से अमाइनो एसिड से मिलकर बनी है, टाइप्स एंड उनका सीक्वेंस कि इसके की पहले ये वाला है। ठीक है, तो ये कौन सा अमाइनो एसिड है, सिस्टीन है, वैलिन है, कौन सा है, फिर इसके बाद कौन सा अमाइनो एसिड है, फिर इसके बाद कौन सा। तो इसे हम कहते हैं प्रोटीन सीक्वेंसिंग। जब हम प्रोटीन सीक्वेंसिंग करते हैं ना तो उसमें हम देखते हैं कि प्रोटीन कितने अमाइनो एसिड से बनी होती है और उनका सीक्वेंस क्या है। ठीक है, और प्राइमरी स्ट्रक्चर में ओनली पेप्टाइड बॉन्ड ही प्रेजेंट रहता है प्रोटीन में, लेकिन ये इमेच्योर है। इस फॉर्म में जो प्रोटीन है ना वो फंक्शनल नहीं रहती है। एक प्राइमरी स्ट्रक्चर में जो प्रोटीन है वो हमेशा नॉन फंक्शनल रहेगी, नॉन फंक्शनल। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो प्रोटीन है वो या तो ऐसे ऐसे फोल्डेड हो जाएगी या तो ऐसे ऐसे सीट्स के फॉर्म में पाई जाएगी। यदि प्रोटीन ऐसी फोल्डेड है, ठीक है, एक कॉइल की तरह है जैसे टेलीफोन की कॉइल आती है, तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं अल्फा हेलिक्स। ठीक है, अल्फा हेलिक्स में क्या होता है, ये मान लो ये फर्स्ट अमाइनो एसिड है। ठीक है, इसे हम नाम दिया हमने एन। ये हमारा दूसरा अमाइनो एसिड, तीसरा, चौथा, पांचवा, और ये है हमारा छठवां अमाइनो एसिड। तो जो पहला अमाइनो एसिड है और चौथा अमाइनो एसिड है, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है जिससे ये ऐसी कॉइल हो जाती है। ऐसे ही ये वाला पहला और इस वाले और इसके बीच हो जाएगी। ठीक है, ये वाले और यहाँ कोई अमाइनो एसिड है तो इसके बीच हो जाएगी। ऐसे ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इससे ऐसे कॉइल हो जाती है, और ये राइट हैंडेड रहती है ऑलवेज। ठीक है, राइट हैंडेड। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं अल्फा हेलिक्स। सेकेंड होती है बीटा शीट। बीटा शीट में क्या होती है, जो प्रोटीन है वो ऐसे कॉइल न बना के शीट बनाती है, ये ऐसी, ये बहुत लंबी लंबी रहती है। ठीक है, इनमें यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है ऐसे। तो हम कह सकते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कौन से बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, और पेप्टाइड बॉन्ड तो है ही उसमें। ठीक है, अब जो टर्सरी स्ट्रक्चर है ना, इस स्ट्रक्चर में प्रोटीन ऐसे ऐसे बहुत ज्यादा फोल्डेड हो जाती है, ग्लोब्यूल लाइक स्ट्रक्चर, जैसे वो होता है ना ऊन रहता, ऊन की बॉल वैसी दिखती है। इसे हम कहते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर। जो टर्सरी स्ट्रक्चर है ना, इसमें जो प्रोटीन है वो मोस्ट एक्टिव फॉर्म में पाई जाती है, और टर्सरी स्ट्रक्चर को बनाने के लिए बहुत सारे बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर को बनाने में कौन कौन से, पहला तो हो गया अपना वॉन डर वाल्स। ठीक है, सेकेंड हो गया आयनिक इंटरेक्शन, थर्ड हो गया हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, फोर्थ हो गया अपना डाइसल्फाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड तो है ही इसके साथ। ठीक है, तो इतने सारे इंटरेक्शंस
जब इन्वॉल्व होते हैं तब प्रोटीन टर्सरी स्ट्रक्चर ऐसे गोल 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 फॉर्म हो जाती है। ये सबसे इस फॉर्म में ही जो प्रोटीन है वो सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। जो जितने भी एंजाइम्स हैं उसमें प्रोटीन अपनी टर्सरी स्ट्रक्चर में ही पाई जाती है। अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, ये एक पॉलीपेप्टाइड ये हो गई, एक ये हो गई, एक आध और हो गई, ये आपस में ज्वाइंट हो जाती हैं, तो इसे हम कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जैसे हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड आपस में अटैच रहती हैं। एक प्रोटीन है जिसे हम कहते हैं कोलेजन। ये जो कोलेजन प्रोटीन है ना, ये हमारे एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में पाई जाती है। मतलब 2 सेल हैं, इन सेल के बीच ना कुछ फ्लूइड प्रेजेंट रहता है, इसे हम कहते हैं ECM। ये एनिमल वर्ल्ड में सबसे मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। जितने भी एनिमल्स हैं उसमें सबसे ज्यादा यदि कोई प्रोटीन प्रेजेंट रहती है तो वो है कोलेजन प्रोटीन, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो कोलेजन प्रोटीन में क्या रहता है, इसमें कोलेजन हेलिक्स होते हैं, ठीक है। ये भी कोलेजन जो हेलिक्स है ये भी एक टाइप की सेकेंडरी स्ट्रक्चर ही है। जो हमारे अल्फा हेलिक्स हैं वो राइट हैंडेड रहते हैं, जबकि जो कोलेजन हेलिक्स हैं वो ऐसे ऐसे लेफ्ट हैंडेड रहते हैं। अब ऐसे ऐसे 3 कोलेजन हेलिक्स जो हैं वो 3 पॉलीपेप्टाइड चेन के मिलकर बने होंगे, ये आपस में अटैच होते हैं और कोलेजन बनाते हैं, ठीक है। ये एक फाइब्रस प्रोटीन है। जो कोलेजन है वो एक क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, लेकिन जो कोलेजन के जो हेलिक्स हैं वो एक सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल है। ये एग्जाम में आता है, इसे याद रखिएगा। इसके अलावा एक और प्रोटीन है जो कि प्लांट्स में पाई जाती है, इसे हम कहते हैं रुबिस्को। जो रुबिस्को है ये फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में, पूरे बायोस्फीयर में यदि सबसे ज्यादा कोई प्रोटीन पाई जाती है तो वो है रुबिस्को। तो हम कह सकते हैं कि जो रुबिस्को है वो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है इन द वर्ल्ड। इससे भी काफी सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे प्रोटीन्स के कि कौन कौन सी प्रोटीन्स क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ हमने प्रोटीन्स के कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं और एक एक करके हम इनके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो हमारी हर एक सेल्स में हजारों प्रोटीन पाई जाती हैं, लेकिन यहाँ हमने कुछ ही प्रोटीन्स लिए हैं और हम इनके फंक्शन देखेंगे, ठीक है। अब ये कोलेजन एक टाइप की प्रोटीन है, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स में, ये उसका मेन कंपोनेंट है। अभी एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स क्या है, ये मान लो सेल्स हैं, 2 सेल है, इनके बीच में एक फ्लूइड मटेरियल पाया जाता है जिससे ये दोनों जो है ना वो एक दूसरे से अटैच रहें, ठीक है। जब हमारा एक ऑर्गन बनता है या फिर टिश्यू बनता है तो टिश्यू तो बहुत सारी सेल्स से मिलकर बनता है ना, तो जो सेल्स है वो आपस में से एग्रीगेट होती हैं। तो यहाँ पे सेल्स के बीच में ना कुछ मटेरियल प्रेजेंट रहता है, इस मटेरियल को कहते हैं हम ECM। जो कोलेजन है वो ECM का मेन पार्ट बनाता है, ठीक है। ये एक फाइब्रस प्रोटीन है, ये सेल्स को आपस में जोड़े रखता है। सेकेंड एग्जाम्पल है ट्रिप्सिन, ये भी एक प्रोटीन है। ट्रिप्सिन क्या है, ये एक एंजाइम है, एक्चुअली में ये एक प्रोटीनेज एंजाइम है, ठीक है। ट्रिप्सिन क्या करता है, जैसे हमने खाना खाया, खाने में क्या रहती है, प्रोटीन रहती है, ठीक है। तो जब ये प्रोटीन जो है वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो क्या होता है, जो ट्रिप्सिन ये प्रोटीन है, ठीक है। तो ट्रिप्सिन एंजाइम क्या करता है, इसे कट कर देता है, छोटे छोटे पीस में इसको अमाइनो एसिड्स में ऐसे ऐसे कट कर देता है, जिससे हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इसे एब्जॉर्ब कर सके और ये ब्लड में जा सके ताकि हम इसे ले सकें। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है, ये एक प्रोटीनियस हार्मोन है, ये पेप्टाइड्स, इसे हम पेप्टाइड हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि 50 से कम अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है, इसलिए एक पेप्टाइडल हार्मोन है, ठीक है। अब इंसुलिन का क्या काम है, ये क्या करता है, ब्लड में जो शुगर है उसके लेवल को मेंटेन करता है। अभी कैसे मेंटेन करता है, मान लो ये हमारी सेल, ठीक है, ये है हमारा कैपिलरीज, कैपिलरीज में ब्लड फ्लो हो रहा है, इसी ब्लड में हमारा हुआ इंसुलिन, जो कि अब ये इंसुलिन कौन सीक्रेट करता है, जो हमारा पैनक्रियाज है उसमें जो बीटा लैंगरहैंस सेल होती है वो इसे सीक्रेट करती है, तो इन पैनक्रियाज से ये ब्लड में आ जाता है, ठीक है। अब क्या, मान लो ब्लड में ग्लूकोज जो है, ये ग्लूकोज है, ये बहुत ज्यादा है,
तो क्या करेगा ये जो इंसुलिन हार्मोन है, ये सेल्स में ना कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट रहते हैं जिन्हें हम कहते हैं GLUT4, ठीक है। लेकिन ये सेल के अंदर है, जैसे ही ये हार्मोन इस सेल के अंदर जाएगा, ठीक है, ये क्या करेगा, ये जो GLUT4 जो रिसेप्टर है ये ऐसे सेल के बाहर आ जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। और क्या करेंगे कि जो ग्लूकोज है उसको सेल के अंदर लेंगे, ठीक है, उसको अपटेक कराएंगे सेल के अंदर। तो इस प्रकार जो इंसुलिन है वो ग्लूकोज के लेवल को मेंटेन रखता है। एंटीबॉडी क्या करती है, फाइट करती है बैक्टीरिया से। हमें यदि कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसमें हम एंटीबायोटिक लेते हैं, ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी में भी एंटीबॉडी बनती है, नेचुरली बनती है, जिससे हम कोई भी इन्फेक्शन हो तो उससे हम फाइट कर सकें। तो ये एंटीबॉडी क्या है, ये भी एक टाइप की प्रोटीन ही है। इसका नेक्स्ट एग्जांपल है प्रोटीन का रिसेप्टर। जैसे हमने ये बताया जो ग्लूट है वो भी तो एक रिसेप्टर है ना। ये सेल की सरफेस पर ना काफी सारे ऐसे रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। अब सेल के बाहर एक कवरिंग होती है जिसे हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हर चीज डायरेक्ट अंदर नहीं जा सकती। जो चीज लिपिड में सॉल्यूबल है, लिपिड है, वो तो अंदर इजीली जाएगा, लेकिन जो पोलर मॉलिक्यूल है यदि उन्हें अंदर जाना है तो वो कैसे जाएंगे। इसके लिए यहाँ पे कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहती हैं जिससे होकर हमारा कोई भी मॉलिक्यूल जिसके लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर हो वो अंदर आ सके, ठीक है। तो जो रिसेप्टर है ये भी प्रोटीन्स के ही बने होते हैं जो सेल की सरफेस पर पाए जाते हैं। बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।